तो दोस्तों आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्ट्रॉन का ऑफिस तोड़ दिया जाता है सैकड़ों की भीड़ के द्वारा। और ये जो खबर होती है वो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी के रूप में छपती है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी ही है? जी नहीं, इस पूरी खबर के अंदर गद्दारी की बदबू है। रॉन्ग टेक खड़े कर देने वाली इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कर्नाटका के कोलार एरिया में विस्ट्रॉन नाम की कंपनी, अगर इसके बारे में शॉर्ट में समझना है तो ये जान लीजिए कि एप्पल का जो आईफोन है उसको मैन्युफैक्चर यही कंपनी करती है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन, जो भी एप्पल का आईफोन मैन्युफैक्चर करती है। दोनों कंपनी जो है वो 2017 में भारत में मूव हो चुकी थी और एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट है वो भारत में लगाने की बातें की थी। अब आज से सिर्फ कुछ दिन पहले इस विस्ट्रॉन नाम की कंपनी में ना ये हो रहा था, और मैं थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहा हूं, नहीं तो यूट्यूब बुरा मानता। कंपनी के अंदर पूरा का पूरा दंगा शुरू हो गया। लोग आईफोन जो थे वो लूट लूट कर ले गए, साथ में जो तोड़फोड़ की कंपनी के अंदर वो अलग। दुनिया भर के अंदर न्यूज़पेपर्स के अंदर इस प्रकार की हेडलाइंस छपी, चाहे दुनिया के किसी भी बड़े अखबार को आप उठाकर देख लीजिए। भारत की बदनामी की खबर जो थी वो चटकारे ले लेकर छापी जा रही थी। और ये खबरें पढ़ने के बाद कोई भी इन्वेस्टर एक बार तो जरूर सोचेगा कि वो भारत में इन्वेस्ट करे या ना करे। लेकिन ये अटैक हुआ क्या? तो जी जो हेडलाइंस है उनके अनुसार तो जो एम्प्लॉयज थे ना उनको सैलरी नहीं मिल रही थी कुछ महीनों से, और उन्होंने इस चक्कर में पूरी कंपनी के अंदर ही तोड़फोड़ कर डाली। बड़े कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय हैं भाई। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कर्नाटका के लेबर ऑफिसर का बयान आया है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, और जो सैलरीज थी वो नियमित टाइम पर दी जा रही थी। सिर्फ इस महीने की जो सैलरी थी उसको देने में 4 दिन का डिले हुआ था। जी हां, सिर्फ 4 दिन का डिले हुआ था। अब 4 दिन के डिले के पीछे कौन ऐसे फैक्ट्री फूकता है भाई? मीनवाइल पीएम मोदी जो है उन्होंने इस पूरे मुद्दे के ऊपर चिंता जाहिर की, और जो विस्ट्रॉन कंपनी है उसने अपना जो एस्टिमेटेड लॉस था वो 450 करोड़ बताया था शुरू में, अब वो घटाकर उन्होंने 42 करोड़ कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि जब एम्प्लॉयज को ऑलमोस्ट टाइम पर सैलरी मिल रही है और दूसरी तरफ किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई है कि सैलरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में एम्प्लॉयज जो है वो दंगा क्यों करेंगे? जवाब जो है वो आपके दिमाग की नसों का खून सुखा देगा। तो दोस्तों विस्ट्रॉन नाम की जो कंपनी है वो भारत को क्या देती है? तो जी इसने भारत के अंदर करीब करीब 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और करीब करीब भारत के 12,000 लोगों को ये अपनी कंपनी में रोजगार देती है। इसके अलावा करीब करीब 2,000 लोगों को बेंगलोर के अंदर भी रोजगार देती है। इसके अलावा जो है ये आईफोन जैसा ब्रांड बनाती है भारत में। फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है वो भी आईफोन जैसा ब्रांड भारत में बना रही है। दोनों कंपनियां जो है वो ताइवान से हैं। ताइवान को चीन जो है अपने देश का हिस्सा मानता है। वो अलग बात है कि ताइवान ऐसा नहीं मानता है। अब ये दो अकेली ऐसी कंपनियां नहीं है, करीब 1000 ऐसी कंपनियां हैं जो चीन के अंदर से अपना जो बेस है वो हटाकर भारत के अंदर शिफ्ट करना चाहती हैं। और इनमें से मेनली जो है सारी फॉरेन कंपनियां, और उनमें भी मैक्सिमम जो है वो अमेरिकन कंपनियां हैं जो अपना बेस जो है भारत के अंदर लाना चाहती हैं चीन से। ऐसा क्यों करना चाहती हैं? तो इसके दो मेन रीजन है। एक तो है कोविड के कारण पैदा हुए रीजन, और दूसरा अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है जिसमें अमेरिका के अकॉर्डिंग काफी इंबैलेंस है। अभी जो 1000 कंपनियों का नंबर है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका स्केल आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी तरफ जिस दिन ये दंगे हो जाते हैं विस्ट्रॉन नाम की कंपनी के अंदर, उससे पिछले ही दिन जो सीएम है कर्नाटका के येदियुरप्पा जी, उनसे मिलने ताइवान की काफी सारी कंपनियां पहुंचती हैं और कहती हैं कि हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जिस दिन ये मीटिंग हुई उससे अगले दिन ही ये दंगे एक प्रकार से, तोड़फोड़ एक प्रकार से उस कंपनी में कर दी गई। अब जैसे ही ये कांड होता है, चाइनीज गवर्नमेंट का तोता ग्लोबल टाइम्स और उनके एडिटर ये छापने लगते हैं कि ये देखो ये रिस्क है जब मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्शन यूनिट चीन से बाहर भारत में बनाने की सोचते हैं। चीन में ही लेबल मार्केट स्टेबल है। क्या फॉक्सकॉन को अब दुख हो रहा है कि आईफोन यूनिट को उसने इंडिया में ले जाने का साहस किया? इसे बोलते हैं मीठी धमकी। फॉक्सकॉन जो है वो $1 बिलियन ऑलरेडी लगा चुकी है और दोबारा लगाने की बातें कर रही है, और ज्यादा अमाउंट को तो उसे पहले ही डरा दो। लेकिन जो भाई काम है वो भी तो ऐसा ही हुआ है। दुनिया भर के अंदर तो खबरें यही छपी हैं कि एम्प्लॉयज ने तोड़फोड़ की है, तो यहीं पर गड़बड़ है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो है कर्नाटका के अंदर काफी सारी गिरफ्तारियां की गई हैं, और जो इस पूरे दंगे का लीडर पकड़ा गया है ना उसका नाम है कॉमरेड श्रीकांत। जी हां, कॉमरेड श्रीकांत। ये पता है कौन है? एसएफआई का तालुका प्रेसिडेंट, यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्टूडेंट विंग का तालुका
प्रेसिडेंट, ये पकड़ा गया है इस पूरे दंगे के दौरान। और इसने अपने जो एसएफआई के एक्टिविस्ट थे उनको इंस्टिगेट करते हुए विस्ट्रॉन के ऑफिस में घुसते हुए ये सारे दंगे करा डाले। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट से यानी कि वामपंथियों से एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस इस पूरे वैंडलिज्म को, तोड़फोड़ को जस्टिफाई भी करती हैं। यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के टुकड़ों पर पल रहे लोग चीन से बाहर जा रही कंपनीज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए एक ऐसी कंपनी के अंदर तोड़फोड़ करते हैं जो चीन को छोड़कर भारत आई थी, और उसका उपयोग जो है वो चीन में बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के तोते उन कंपनीज को देने के लिए करते हैं जो अभी तो चीन में हैं लेकिन चीन को छोड़कर भारत आने की सोच रहे हैं, उनको एक प्रकार से मीठी थ्रेट देने के लिए। और ये मदद कोई पहली बार नहीं की जा रही है। जब भारत के अंदर चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया जा रहा था उस समय यही कम्युनिस्ट जो हैं वो अपने अपने धरने लेकर धरने पर बैठ गए थे। दूसरी तरफ भारत के अंदर जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर 8 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनमें से 6 जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित किसान यूनियंस हैं, और जो माओवादी हैं, जो दंगाई हैं, उनको छोड़ने की डिमांड रख रही हैं। और ये विस्ट्रॉन नाम की कंपनी में जो कांड किया गया है नया ये एक कामयाब मॉडल है। स्टरलाइट नाम की एक कंपनी तमिलनाडु में ऐसे ही बंद करवाई गई थी। किन किन लोगों ने इस पूरे कांड को भड़काया था वो आप देख ही सकते हैं, एक से एक वामपंथी चेहरे हैं। लोगों की जो पूरी रोजी रोटी है वही भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाने की, और दूसरी एक जिम्मेदारी होती है वो होती है लक्कड़ बग्गे को खरगोश प्रूव करने की, और उसके लिए रवीश जी का प्राइम टाइम है। देखिए किस प्रकार से अपने प्राइम टाइम पर पूरे कांड की जिम्मेदारी कहां से कहां पहुंचा दी। बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर कोलार के नरसापुर में आईफोन बनाने की एक कंपनी है। यह कंपनी ताइवान की है और यहां 10,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है, और बहुतों का आरोप यह भी था कि उनकी तनख्वाह कम कर दी गई है। सोचिए आर्थिक दबाव लोगों की जिंदगी में किस कदर घुस आया है कि वो अब प्लांट के भीतर हिंसा करने पर उतारू हैं। ना तो उनकी बातें कहीं हो रही हैं, ना वो चर्चा के केंद्र में आ पा रहे हैं। जिस दिन आ जाएंगे उन्हें भी लोग कहेंगे कि ये माओवादी हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। For you at this point in time is that there has been a new link to the violence that took place at Apple's production unit Wistron in Kolar. Shrikant, an SFI leader, has now been arrested. Sources are also suggesting that he brought in people into the campus who were not employed. और ये कोई पहली बार नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो कोविड की जो जिम्मेदारी है उसके लिए आउटरीच कर रहे थे और चीन को एक प्रकार से दोषी ठहरा रहे थे। कुछ दिनों बाद रवीश जी इस मुद्रा में आके बचा रहे थे उन्हें। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं। अब जब अर्थव्यवस्थाओं के तबाह होने से करोड़ों लोगों की जिंदगी भूखमरी के कगार पर, बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गई है, इसी जवाबदेही के सवालों से बचने के लिए कहीं पर जमात दुश्मन है तो कहीं पर चीन दुश्मन है। ये बताए किस तारीख का बयान है? 19 अप्रैल का बयान है रवीश कुमार का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नेता थे वो मिड मार्च में ही चीन के ऊपर इल्जाम लगा कर चुप हो गए थे। तो रवीश कुमार ने 19 अप्रैल को ये सब क्यों बोला? तो जी 17 अप्रैल को भारत ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसके अंदर जो चीन है उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर एक प्रकार से इनडायरेक्ट शब्दों में रोक लगा दी थी, और चीन इससे कितना तिल मिलाया था वो उसके इस 18 तारीख को जो लेटर जारी किया था उसमें पता चल जाता है। यानी कि 17 अप्रैल को भारत ने एक्शन लिया, 18 अप्रैल को जो है चीन तिल मिलाया, और 19 अप्रैल को रवीश कुमार जी ने भारत के ऊपर ही घिरते हुए इल्जाम डाल दिया। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है जो ग्राउंड पे है, कार्यकर्ता जो होगा वो दंगे करेगा, फिर उसका यूज जो है चीन में बैठा हुआ एक तोता वो चीन की कंपनियों को जो भारत में आना चाहती हैं या कहीं और जाना चाहती हैं उनको डराने के लिए करेगा, और उसके बाद लक्कड़ बग्गे को खरगोश प्रूव करने के लिए ये मीडिया में बैठे लोग हैं। भारत का मैसेज जो है इस कांड से पूरी दुनिया के अंदर गलत गया है। सैमसंग जो है अपना बेस भारत के अंदर शिफ्ट कर रहा था। येदियुरप्पा को इस पूरे कांड की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे से इस प्रकार की कोई चीज ना हो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब इस पूरे कांड के बाद भारत को कुछ नुकसान होने वाला है या नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कांड करने वाले जो जमीन पर लोग हैं या उनको बचाने वाले जो लोग हैं उनको एंटी नेशनल क्यों ना कहा जाए? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आप इसका जवाब
जवाब देने के लिए अगर सक्षम है तो मैं चाहता हूं आप मुझे इसका जवाब दें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार से जो है सच को सामने लाने की कोशिश करते रहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि वो इस चैनल को जीवित रखता है। आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं vocalfactory.com से, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।